अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गाइस, अभी हम लोग थोड़ा सा मनोरंजन के लिए, थोड़ा सा सैर व तफरीह के लिए निकले हैं। हमारे करीब के जो एक रिज़ॉर्ट है, सोनार बांग्ला रिज़ॉर्ट, बड़ा फेमस है। लेकिन अफसोस की बात तो एक है, पहली मरतबा हम जब आए थे, इसका ओपनिंग बहुत ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। पहली मरतबा जब हम इसमें आए थे, इसका रुपीज़ था टिकट, एंट्री टिकट था 30 रुपीज़, ठीक था, एवरेज था। उसके बाद हुआ 50, चलो मान लिया गया। लेकिन अब हो गया 100, लेकिन तो ये मानने के काबिल नहीं है। जहाँ पे कुछ है नहीं, उसकी प्राइस इतना हाई हो जाना, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन क्या किया जाए, अगल बगल में कॉलेजेस है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का आना जाना है, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज होता है। क्या मामा, क्या कहना है? एकदम ठीक है, ठीक के 100 रुपीज़ दिए हैं, तो चलो देखते हैं कि इसमें इंक्रीज़ क्या क्या हुआ है, व्यू प्लेस में कितनी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सब कुछ सेम ही लग रहा है, वैसे कुछ तो चेंजिंग हुई नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों प्राइस में इतना इंक्रीज़, बढ़ोतरी होना, ये तो बाकी आप लोग समझ ही सकते हैं। लेकिन जो लोग कपल है उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए 100 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है। लेकिन भाई हम लोग सिंगल आदमी हैं, हम लोगों के लिए तो 100 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा आप लोग भी व्यू देख ही लीजिए जब आए हैं। वाटर पार्क भी है, वाटर पार्क यहाँ पे थोड़ा सा पूछ लेते हैं, वाटर पार्क की प्राइस क्या क्या है, क्या क्या प्राइस चल रहा है, थोड़ा सा जान लेंगे भाई। पार्क है, वाटर पार्क का प्राइस, वाटर पार्क का प्राइस क्या है? 350, स्विमिंग 300, कॉस्ट्यूम 50, ओनली एंट्री 100। यहाँ कोलकाता से, यहाँ का प्राइस तो कोलकाता के वाटर पार्क से भी ज़्यादा है। कोलकाता में जैसे 2 वाटर पार्क, एक निको है और एक एक्वाटिका है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहाँ का प्राइस होना भी बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्राइस 350 रुपीज़, ये मानने के काबिल नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या करना है, बस थोड़ा सा तो देखना ही है। चलिए, आप भी रहिए हमारे। ये व्यू है पार्क का, कोई ख़ास है नहीं। अभी हम लोग थोड़ा सा दोपहर के टाइम पे पहुंच गए ना, इसके लिए, इसी वजह से थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई है नहीं, लेकिन होगा शायद कोई इधर उधर खोपचे वगैरह में। में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के लिए जगह तो ठीक है, लेकिन 100 रुपीज़ दे के टाइम स्पेंड करना, ये तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 30 रुपीज़ था, 50 रुपीज़ था, तब ठीक था। चलो थोड़ा सा कहीं जाना होगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन भाई थोड़ा सा टाइम स्पेंड के लिए तुम 100 रुपीज़ लोगे, क्या है भाई। नाजरीन, मुझे एक चीज़ की खुशी हुई, मैं बहुत ज़्यादा खुश और मसरूर हूँ कि इस जगह पे नमाज के लिए भी एक घर मुतय्यन किया गया है। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ का मालूम नहीं था। लेकिन मैं यहाँ के ओनर से बात करके सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताऊँगा यहाँ के ओनर के बारे में, इस सोनार बांग्ला का इंट्रोडक्शन मैं ज़रूर लूँगा। अगर आपके पास वक्त होगा तो आप पहले मस्जिद का व्यू देख लीजिए। मुझे मालूम ही नहीं था यहाँ पे एक मस्जिद भी है, लेकिन मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। माशाअल्लाह, बड़ा नीट एंड क्लीन, बहुत ही खूबसूरत। क्लोज।
दोस्तों, जैसा कि इस रिज़ॉर्ट के बारे में, सोनार बांग्ला रिज़ॉर्ट के बारे में, जैसा कि हम लोगों का जो थिंकिंग था, जैसे एक नेगेटिव थिंकिंग था, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। अभी मैं कुछ देर पहले बहुत देर तक यहाँ के ओनर मौलाना फ़दीलतुल शेख महफूज़ आलम मजहरी से बहुत देर तक बात की, गुफ्तगू की। उन्होंने हमको पूरा सोनार बांग्ला को घुमाया, पूरा इंट्रोडक्शन दिया, और वो अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे। जैसे आलिम लोग हैं, इमाम लोग हैं, सिर्फ वो अपने मदरसे के लिए ही अपने वक्त को सर्फ कर रहे हैं, लेकिन उनको जो बिज़नेस करना चाहिए, तिजारत करना चाहिए, ये भी, इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का बरकत है, इस पर वो ध्यान नहीं देता। जैसे हम लोगों को एक मिसाल कायम करना है। उन्होंने बहुत देर तक बहुत अच्छी गुफ्तगू की, हम लोगों को बहुत अच्छे से समझाया, इसके बारे में बताया क्यों उन्होंने इस यूनिक चीज़ को ओपन किया है, इसका मकसद क्या है, क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया अच्छी तरीके से। बहुत वक्त दिया हम लोगों को, लगभग 1 घंटा के करीब हम लोगों से बातचीत किया। सच में उनसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई। यहाँ पे आने का हम लोगों का एक और मकसद था कि यहाँ पे लंच करना। तो चलिए, जैसे बहुत देर हो गया, अब सोच रहे हैं कि यहाँ पे चलिए लंच करते हैं, और मेनू में क्या क्या अवेलेबल है जाके ही पता चलेगा। जैसा कि अभी आप लोगों को मालूम हुआ, यहाँ पे आने का एक मकसद और था कि लंच करना। तो चलिए, लंच में हम लोग अभी मेनू सेट कर रहे हैं, क्या ऑर्डर दे, तो डिस्कस चल रहा है थोड़ा सा। फाइनल शायद कि बिरयानी ही होगा। क्या होना चाहिए? बिरयानी होना चाहिए। चिकन की मटन मुझे पता नहीं है। चिकन, मैं मामा ईद चिकन लवर, सो चिकन बिरयानी ही होना चाहिए। देखते हैं टेस्ट क्या होता है, बताऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। लेकिन इस बार यहाँ पे आने का जो असल मकसद है, आने के बाद बहुत सारी चीज़ें तो हमको मालूम हुआ ही हुआ। इसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग सब पॉजिटिव में बदला, एक अच्छी चीज़ है। जैसा कि आप लोगों को बताया, हम लोगों का मेनू में क्या है, बिरयानी है, क्योंकि मेरा मामा बिरयानी लवर है। और सलाद में ज़रा इतना ज़्यादा सलाद कौन खाएगा, वो भी नहीं मालूम। और बिरयानी है, इसका प्राइस लगभग 80 रुपीज़ है सलाद का सिर्फ। ये तो गलत हुआ हम लोगों के साथ, मजाक हो गया। बिरयानी का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन टेस्ट करके पता चलेगा असल में ये प्राइस इसके लेवल पे ठीक है कि नहीं। 170 रुपीज़ पर प्लेट। हाई नेगेटिव पॉजिटिव। खाने का टेस्ट एवरेज है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़ास हो, बहुत स्पेशल हो। अब लंच करने के बाद अभी हम लोग निकलने वाले हैं। आज का ये सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। चलिए, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नई मुलाकात के साथ इंशाअल्लाह।